हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज नंदिनी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस न्यू करंट अफेयर सेशन में। आज के सेशन में हम बात करेंगे पाकिस्तान और आईएमएफ के बारे में। कैसे पाकिस्तान ने आईएमएफ के आगे अपने घुटने टेक दिए हैं, कैसे जो आईएमएफ है उसने जो शर्तें रखी थी उनको पाकिस्तान ने मान लिया है। आज के सेशन में इस पर हम चर्चा करेंगे और साथ ही जानेंगे कि आईएमएफ क्या होता है, इसकी स्थापना कब हुई और इसके क्या क्या कार्य हैं। उससे पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि जितने लोग भी हमारी वीडियोस देखते हैं उसमें से केवल 5% लोग ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। और इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए क्योंकि बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको इस सेशन में दिखने वाले हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि पाकिस्तान ने आईएमएफ के आगे घुटने टेक दिया, इसका मतलब है कि आईएमएफ ने जो भी टर्म्स एंड कंडीशन, जो भी शर्तें पाकिस्तान के सामने रखी थी कर्ज देने के लिए, ऋण देने के लिए, उनको पाकिस्तान ने अब मान लिया है ना। ये एक इंसिडेंट हुआ था। क्या था कि पाकिस्तान की जो आर्थिक स्थिति हम सबको पता है ना, बहुत ज्यादा खराब है। इकोनॉमिक ग्रोथ भी नहीं है, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है, विदेशी मुद्रा भंडार भी बहुत कम हो चुका है ना। तो इन्हीं सारे संकटों से उभरने के लिए आईएमएफ के आगे पाकिस्तान ने कर्ज की मांग रखी थी। लेकिन आईएमएफ ने कर्ज देने की बजाय पाकिस्तान के आगे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन रख दी थी, शर्तें रख दी थी कि अगर आप ये शर्तें मानेंगे तो ही हम आपको ऋण देंगे, है ना। तब पाकिस्तान ने बहुत आनाकानी की थी इन शर्तों को मानने के लिए। और जब पाकिस्तान लगभग डिफॉल्टर होने की स्थिति में आ गया था, तब आईएमएफ के द्वारा कुछ ऋण, लगभग 3 अरब डॉलर का जो ऋण है वो पाकिस्तान को एक बेल आउट पैकेज आईएमएफ के द्वारा दे दिया गया था, है ना। तो मतलब पाकिस्तान डिफॉल्टर होते होते बचा था लास्ट टाइम। और जब ये बेल आउट पैकेज पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने लिया था, शहबाज शरीफ ने, उन्होंने कहा था कि ये जो बेल आउट पैकेज ले रहे हैं या फिर जो भी समझौता हो रहा है 3 अरब डॉलर का आईएमएफ और पाकिस्तान के बीच, ये पाकिस्तान का आखिरी कर्ज है जो वो आईएमएफ से ले रहा है। इसके बाद पाकिस्तान कोई भी कर्ज आईएमएफ से नहीं लेगा, ऐसी वो कोशिश करेंगे। और साथ ही कुछ ऐसी नीतियां जो इंडिया ने भी फॉलो की हैं मनमोहन सिंह के सरकार में, वो फॉलो करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि 1991 में जब मनमोहन जी वित्त मंत्री थे, उस टाइम पे भारत में भी बहुत आर्थिक संकट थे, है ना। भारत भी बहुत बड़े आर्थिक संकटों से गुजर रहा था। तो मनमोहन जी की जो नीतियां थी बहुत ज्यादा लाभकारी थी हमारे लिए, हमारे देश के लिए। तो उनको फॉलो करने के लिए पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने कहा था, और कहा था कि आईएमएफ से आप कर्ज नहीं लेंगे। लेकिन अब पाकिस्तान ने आईएमएफ की जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशंस थी उनको मान ली है। अगर हम बात करेंगे क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन पाकिस्तान के आगे रखी गई थी, तो पहला था कि टैक्स बढ़ाना पड़ेगा पाकिस्तान की सरकार को, जितना ज्यादा हो सके टैक्स बढ़ाएं, निर्यात पर जो शुल्क होता है उसको कम करें, और पाकिस्तान का जो विदेशी मुद्रा भंडार है उसमें डॉलर की कमी ना होने दें, सरकारी खर्च को कम करें, है ना। जैसे वेतन भत्ते हैं गवर्नमेंट ऑफिसर के, उनको कम करने की कोशिश करें। सब्सिडीज जो जनता को दी जा रही है, जो सुविधाएं दी जा रही हैं जनता को, आम जनता को, उनको कम से कम करने या फिर ना के बराबर करने की बात आईएमएफ के द्वारा की गई थी। साथ ही पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट थी उसमें ट्रांसपेरेंसी लाने की बात आईएमएफ के द्वारा की गई थी। तो ये शर्तें मानना पाकिस्तान के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, डिफिकल्ट हो रहा था, क्योंकि ऐसी हालत में है नहीं पाकिस्तान। और अगर वो ऐसी हालत में जनता को दी जाने वाली सुविधाएं कम करेगा तो जनता का भी विद्रोह बढ़ने लगेगा। टैक्स, वैसे भी महंगाई बहुत ज्यादा है और टैक्स इंक्रीज करेंगे तो और बेहाल हो जाएगी जनता। इस वजह से पाकिस्तान ऐसा करने से थोड़ा डर रहा था। लेकिन अब पाकिस्तान के आगे कोई चारा नहीं है, क्योंकि बहुत सारे देशों से ऑलरेडी वो कर्ज ले चुका है, चाहे चाइना हो, सऊदी अरब हो। तो अब ये जो देश है पाकिस्तान से धीरे धीरे पीछे हटते जा रहे हैं। तो अब आईएमएफ ही एक सहारा है। इस कारण से पाकिस्तान ने अभी रिसेंटली आईएमएफ से 7 अरब डॉलर का समझौता किया है। सारी शर्तों को जितनी भी आईएमएफ ने रखी थी उनको मानते हुए दोनों ने, आईएमएफ और पाकिस्तान ने, लगभग 7 अरब डॉलर का समझौता अभी कर लिया है। अगर हम बात करें कि आईएमएफ या फिर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है क्या, इसकी स्थापना कब हुई, इसके बारे में अगर हम चर्चा करें तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 22 जुलाई 1944 में हुई थी और इसमें वर्तमान में लगभग 190 देश है। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और इसकी स्थापना एक से ज्यादा देशों ने की थी, इसलिए ये इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से वर्क करता है। और इसका कार्य है जो भी इसके सदस्य देश हैं उनके विकास कैसे हो, उनका सतत विकास कैसे हो, उनके जो आर्थिक स्थिति है उसमें सुधार कैसे हो, है ना। ये सब कार्य है आईएमएफ का, है ना। अगर हम आईएमएफ के कार्य को 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। पहला है नीति सलाह,
वित्तीय सहायता और विकास क्षमता, है ना। नीति मतलब कि जो देश है, सदस्य देश हैं, उनको आईएमएफ कुछ सलाह देती है अगर उनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है सदस्य राज्यों की, तो उनको नीति निर्माण करने के लिए कैसे वो अपने आर्थिक संकट से उभरें, कैसे अपनी आर्थिक स्थिति ठीक करें, इन सबसे संबंधित सलाह देने का कार्य करता है आईएमएफ। साथ ही अगर किसी देश को आर्थिक सहायता की आवश्यकता पड़ती है, ऋण की आवश्यकता पड़ती है, तो वो ऋण भी प्रोवाइड करता है आईएमएफ। और देश की विकास क्षमताओं को बढ़ाने के लिए आईएमएफ सरकारों की हेल्प करता है कि वो आर्थिक नीतियों को कितनी अच्छे से क्रियान्वयन कर सकते हैं, कैसे क्रियान्वयन कर सकते हैं, इन सभी में सहायता करता है आईएमएफ। और उनको प्रशिक्षण, तकनीकी सहायता, ये भी सारा प्रोवाइड करने का कार्य आईएमएफ के द्वारा किया जाता है। तो यही सारे कार्य और यही सारी जो सहायता है आईएमएफ अभी पाकिस्तान को दे रहा है, और बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनको आईएमएफ ये सारी सहायताएं वर्तमान में प्रदान कर रहा है ना। तो आईएमएफ ने जितनी भी शर्तें रखी थी पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए, उनको अभी पाकिस्तान ने मान लिया है ना। तो आज के सेशन में इतना ही। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और इससे अधिक कुछ भी जानकारी आपको चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। थैंक यू।